यह ब्रह्मसूत्र का समन्वयाध्याय चल रहा है। समन्वय, अविरोध, साधन और फल, ये 4 अध्याय ब्रह्मसूत्र में हैं। शांकर भाष्य के अनुसार 555 सूत्र ब्रह्मसूत्र में सन्निहित हैं। पहले कहा गया अथातो ब्रह्म जिज्ञासा जन्माद्यस्य यतः। 4 जो सूत्र आरंभ के हैं, चतुसूत्री जिनको कहते हैं, उन्हीं की एक प्रकार से व्याख्या अन्य सूत्रों के माध्यम से की गई। ऐसे योग दर्शन में जो आरंभ के 4 सूत्र हैं, उन्हीं की व्याख्या से सूत्रों के माध्यम से की गई है। तो योग दर्शन के 4 सूत्र, ब्रह्मसूत्र के भी प्रारंभ के 4 सूत्र बहुत महत्वपूर्ण हैं। अब यहाँ पर कहा गया कि सत्य सहिष्णुता की क्रमिक अभिव्यक्ति चाहिए। जो सत्य है, सहसा उसको सहने की क्षमता नहीं हो सकती, इसलिए सत्य में तारतम्य होता है। तारतम्य घटित शब्द सत्य होता है। इसका अर्थ है परम सत्य तक पहुँचने के लिए अवान्तर सत्य का आलम्बन लेना पड़ता है या आंशिक सत्य का आलम्बन लेना पड़ता है। जैसे पहले कहा गया कि असत कारणवाद का निराकरण करने के लिए सत कारणवाद को सिद्ध किया जाता है। फिर असत कार्यवाद का निराकरण करने के लिए सत कार्यवाद को सिद्ध किया जाता है। फिर कार्य कारण भाव जो है अनिर्वचनीय माना जाता है, तब जाकर वेदांत अपने आप में पूर्ण होता है। इसी प्रकार सांख्य जो है हमारे बहुत सन्निकट हैं, लेकिन वे त्रिगुणमयी प्रकृति को क्या मानते हैं? जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण। एक दिन हमने विस्तार पूर्वक कहा था। उसमें निमित्त कारण सत्वगुण की प्रधानता से प्रकृति होती है, उपादान कारण तमोगुण की प्रधानता से होती है। रजोगुण दोनों को सक्रिय करने में सहयोगी बनता है। क्या 20-25 दिन पहले ये भी कहा था, रजोगुण क्या करता है? 2 निष्क्रिय के बीच में एक है रजोगुण। रजोगुण किसको कहते हैं? ऊपर सत्वगुण, नीचे तमोगुण। दोनों के बीच में देहली दीप न्याय, दीप देहली न्याय से रजोगुण बैठा हुआ। तमोगुण भी अपने आप में निद्रा, आलस्य, प्रमाद में हेतु होने के कारण निष्क्रिय है। सत्वगुण जो है विक्षेप शून्य होने के कारण वो भी निष्क्रिय है। नीचे भी निष्क्रियता, ऊपर भी निष्क्रियता। तो दोनों को सक्रिय करने का काम क्या है? किसका है? रजोगुण। रजोगुण तमोगुण को छू दे तो तमोगुणी हिंसा आदि में उद्यत हो जाए, नहीं तो निद्रा, आलस्य, प्रमाद ऐसे ऊँघता रहेगा। लेकिन तमोगुण को रजोगुण छू ले तो फिर क्या करेगा? तमोगुण हिंसा आदि में की ओर मुख कठोर कर्म, क्लिष्ट कर्म में प्रवृत्त करा देगा व्यक्ति को। सत्वगुण भी निष्क्रिय है, उसको स्पर्श कर ले तो सत्वगुण क्या करेगा? कार्य को उत्पन्न कर सकता है, व्यवहारक क्षमता उसमें आ सकती है। तो यहाँ पर कहा कि सांख्यवादियों का पक्ष है कि हमारा जो त्रिगुणात्मक प्रधान है, तमोगुण की प्रधानता से जगत का उपादान कारण बन जाएगा, सत्वगुण की प्रधानता से निमित्त कारण बन जाएगा। जैसे कि पंचदशीकार विद्यारण्य स्वामी ने स्वीकार किया कि ब्रह्म जो है तमोगुण प्रधान प्रकृति के योग से, द्वार से जगत का उपादान कारण बनता है। तो मलिन सत्वगुण प्रधान प्रकृति के द्वार से जीव बनता है, और शुद्ध सत्वगुण प्रधान प्रकृति के द्वार से ईश्वर बनता है। तो वहाँ तो चेतन ब्रह्म है, उसको 3 रूपों में व्यक्त करना है
तो गुण के 3 प्रभेद कर लेंगे। तमोगुण की प्रधानता, मलिन सत्व गुण में कुछ अंश तमोगुण का, कुछ अंश रजोगुण का, यही मालिन्य है। अशुद्ध सत्व गुण में बहुत अच्छा उदाहरण हम देते थे कभी, आज भी दे देते हैं। दही को मथिए, अब मट्ठा दिखने लगे और मक्खन ऊपर तैरने लगे। अब कोई काम आ गया, 10 मिनट के लिए चले गए बाहर, आपके मन में यह चिंता या आशंका नहीं है कि कहीं वो मक्खन फिर दही न बन जाए। मक्खन तैरता हुआ रहेगा, मक्खन को अलग से निकाल नहीं लिया तो अभी क्या करेगा, मट्ठे पर वो तैरता रहेगा। इसी प्रकार से जब सत्व प्रकृति का मंथन होता है तब क्या होता है, शुद्ध सत्व उभर आता है। उसी को लेकर परमात्मा में सर्वज्ञता सर्वशक्तिमत्ता का संसार हो जाता है। दूसरा उदाहरण यह है, बहुत अच्छा तुलसीदास जी ने दिया, शर्करा और सिकता, रेत, शर्करा खांड, शर्करा और सिकता को मिला करके ऐसे कर दें। हमारी आपकी जीभ में यह क्षमता नहीं है कि मीठा मीठा अब कड़वा कड़वा थू, हम ऐसे करेंगे, जीभ से करेंगे तो क्या होगा, खांड और रेत दोनों को लेने के लिए बाध्य होंगे। लेकिन अति सूक्ष्म जो पिपीलिका होती है वो क्या करेगी, शर्करा को, खांड को चख लेगी, चींटी क्या करेगी, रेत को छोड़ देगी। दूध और पानी मिला के दिया जाए, हम दोनों को पीने के लिए बाध्य हैं। लेकिन मछली है, हंस है, उसमें क्या योग्यता है, अभीष्ट को ग्रहण कर ले, बाकी को छोड़ दे। ऐसे एक ही त्रिगुण, ये बहुत ऊंचा ज्ञान है सांख्य शास्त्र का, क्या वेदांत गर्भित त्रिगुण है। लेकिन परमात्मा के लिए वो त्रिगुण किस रूप में फलीभूत होता है, विशुद्ध सत्वगुण के रूप। क्या परमात्मा के लिए विशुद्ध सत्वगुण के रूप में ही उभर के आ जाता है। यहाँ तो दूध को पी लिया, हंस ने पानी को छोड़ दिया, ऐसे चींटी ने क्या किया, खांड को चख लिया और रेत को छोड़ दिया, है या नहीं। मिले हुए में ही उसके लिए अभीष्ट पदार्थ ही उभर के सामने आ जाता है। और उदाहरण देते हैं, कहीं पर देवता आ गए, मान लीजिए, सुगंध भी है दुर्गंध भी है, तो ग्रहण भक्ष, तो देवता क्या करेंगे, देवता की नासिका पुण्य से बनी है, हम लोगों की नासिका पाप व पुण्य दोनों के योग से बनी है, अतीन्द्रिय नेत्रेंद्रिय। हम ही जब देवता होंगे तब पुण्य के प्रभाव से इंद्रियों में वह दिव्यता आ जाएगी। तो देवता की नाक ऐसी है कि सुगंध को ग्रहण करती है, दुर्गंध को नहीं ग्रहण करती। देवता के लिए दुर्गंध नामक कोई वस्तु नहीं है, क्योंकि देवता की नासिका पुण्य सार सर्वस्व से बनने के कारण देवता की नासिका सुगंध को ही ग्रहण कर सकती है, दुर्गंध को नहीं। ठीक असुवर इत्यादि जो है, शुकर आदि, उनकी नासिका इस ढंग से पाप के कारण बनी है कि दुर्गंध ही को ग्रहण करना है, सुगंध को नहीं। हम आप जो मध्यवर्ती हैं, पाप पुण्य के योग से मनुष्य शरीर मिला है, सुगंध है तो सुगंध, दुर्गंध है तो दुर्गंध, दोनों को ग्रहण करने में समर्थ हैं। अब गंध अगर दोनों प्रकार के हैं, रहने दीजिए, मनुष्य की नासिका, हम आपकी नासिका दोनों को ग्रहण कर लेगी, सुगंध को सुगंध के रूप में, दुर्गंध को दुर्गंध के रूप में। और अगर कोई रोग हो जाए तो दुर्गंध न होने पर भी जहाँ खड़े हो जाएंगे, हेम्योपैथ वाले जानते हैं, वहीं दुर्गंध को ग्रहण करेगी नासिका। बताया था कभी 1 महीने पहले, एक हेम्योपैथ के बहुत अच्छे प्रयाग के वैश्य कुल के सन्यासी थे, शंकरानंद, बहुत अच्छे महापुरुष, शुद्धि स्वच्छता आदि के बहुत पक्षधर, और हेम्योपैथ की दवा देते थे फ्री। परिवार वाले उनको रुपया दे देते थे, या पेंशन के रुपया होंगे। एक व्यक्ति आया, युवक, उसने कहा, स्वामी जी आपके कमरे में दुर्गंध है। छोटे से कमरे में रहते थे इतने बड़े। उन्होंने, वो बहुत स्वच्छता के पक्षधर थे,
उन्होंने कहा ऐसी कोई वस्तु नहीं है कि दुर्गंध है। फिर झांका, कहीं कोई चूहिया हुआ तो मरी नहीं है। अच्छा ठीक है, तुम बरामदे में जाके कहो। कहा कि बरामदे में दुर्गंध है। मैं भी वहाँ खड़ा था। फिर कहा उस व्यक्ति को, ये बाग है सामने, वहाँ खड़े होके, यहाँ भी दुर्गंध है। उन्होंने कहा कहीं दुर्गंध नहीं है, तुम्हारे नाक में ये रोग है, आओ होम्योपैथ की दवा हमसे लो। तो जब क्या जैसे रोग विशेष नासिका में हो जाए तो जहाँ दुर्गंध नहीं है वहाँ से भी दुर्गंध ले ले। क्या व्यक्ति होते या नहीं? जहाँ कोई आलोचना का विषय नहीं है, चोरी जारी, वहाँ भी आरोप लगा दें यहाँ तो चोरों का अड्डा है, क्या गलत व्यक्तियों का अड्डा है, वो हो गया। इसी प्रकार से हमने ये कहा कि परमात्मा के सामने प्रकृति रहे तो उनके लिए वो प्रकृति, जैसे अभी हमारे हृदय में परमात्मा की उपाधि है या नहीं? भगवान की उपाधि व्यापक है ना, विशुद्ध सत्व माया। तो हमारे लिए उनकी उपाधि स्फुरित होती है हमारी। अब देखिए हमारा स्तर ही नहीं है कि परमात्मा की उपाधि हमारे लिए स्फुरित हो जाए। और परमात्मा भी व्यापक हैं तो हमारे हृदय में है या नहीं? उनके लिए हमारी अविद्या नहीं लग जाती, भूत की तरह, भूतनी की तरह हमें उनकी विद्या नहीं लग जाती। तब विद्या लगेगी कैसे? तुलसीदास जी ने कहा प्रभु प्रेरित ही व्यापी विद्या। भगवान जब कहते हैं अपनी उपाधि से इस जीव को इतने अंश में लग जा तुलसीदास ने बहुत बढ़िया लिखा, प्रभु प्रेरित ही व्यापी विद्या। भगवान का संकल्प होता है इस जीव को श्रवण मनन आदि में लगा हुआ है, फिर भी आवरण भंग करने की क्षमता नहीं है, इस जीव को लग जा। एक क्षण के लिए भगवान की उपाधि विशुद्ध सत्व की एक वृत्ति जीव के अंतःकरण में अवतीर्ण हो जाती है, उसी क्षण जीव के आवरण को भंग करके वो जीव को मुक्त कर देती है। इसीलिए पूज्य गुरुदेव कहते थे कितना भी श्रवण करो मनन करो, भगवान का जब संकल्प होगा कि इस जीव का आवरण भंग होना चाहिए, अपनी उपाधि की एक कणिका, उसके एक कणिका अपने संकल्प से प्रेषित कर देंगे, बस तत्काल तुम जीव से शिव हो जाओगे। इसलिए भगवत भक्ति और उपासना का मार्ग ज्ञान के नाम पर मत छोड़ना, ये हुआ। तब कहा गया, अब ज़्यादा न बढ़ा के सीधे सूत्र के अर्थ पर आवें तो पहले सिद्ध किया गया कि भगवान जगत के निमित्त कारण है। क्यों? मैंने सांख्यों का पक्ष लिया कि प्रकृति त्रिगुणमयी है। हम तो कहते हैं त्रिगुणात्मिका प्रकृति के द्वार से जो परमात्मा हैं वो क्या होते हैं? जगत के निमित्त और उपादान कारण। तमोगुण की ओर लेकर उपादान कारण, सत्वगुण को लेकर निमित्त कारण। ठीक हमारी बात को वो यूँ कहेंगे सांख्यवादी, त्रिगुणात्मक जो प्रधान है, त्रिगुणमयी जो प्रकृति है वो क्या करती है? त्रिगुणमयी जो प्रकृति है वो तमोगुण के द्वार से उपादान कारण बन जाती है, सत्वगुण के द्वार से निमित्त कारण बन जाती है। तब वेदांती कहते, पहले सब हो चुका है, पांचों सूत्र की व्याख्या जो पहले की गई थी, कितने साल पहले, 25 साल पहले, तब उसमें ये चीज़ आ चुकी है कि प्रश्न उठता है कि आपने तो जड़ में चेतन का लक्षण ला कर रख दिया, ये तो चोरी है। क्या प्रधान जो है वो जड़ है या चेतन? तो जड़ जब है, जड़ है, आप भी मानते हैं कि अचेतन है। प्रधान जब अचेतन है तो तमोगुण को वश में करके ये कर दे, सत्वगुण को वश में करके ये कर दे। जब उसमें तमोगुण भी है, सत्वगुण भी है, रजोगुण भी है, एक का प्रयोग करके ये कर दे, बाकी दो को छोड़ दे, इतना अगर विवेक है, उसमें इतनी शक्ति है तो जड़ ही क्यों है? नाम ले लिया जड़ का, काम हो गया चेतन का। क्या नाम हो गया, लिया जड़ का, काम दिखाया चेतन का, बेईमानी है, ठीक नहीं है। तो पहले जो निमित्त कारण के रूप में भी ईश्वर को नहीं मानते थे, उनके मस्तिष्क में कम से कम
जन्माद्यस्य यतः यतो वायुमानि भूतानि, इन सब सूत्रों के माध्यम से ब्रह्म की स्वीकृति और ब्रह्म को निमित्त कारण के रूप में मानने की भावना का उदय कर दिया गया। उसके बाद ये सब क्रम चलते चलते अब जो समन्वयाध्याय के चरण में, अरे भाई जिस ईश्वर को हमने सिद्ध किया वह जो ईश्वर है वो ब्रह्म भी है, अर्थात ईश्वर की दृष्टि से वह निमित्त कारण है, ब्रह्म की दृष्टि से अधिष्ठानात्मक उपादान कारण है, अर्थात ब्रह्म केवल निमित्त कारण ही नहीं अपितु अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। वसुदेव जी ने क्या कहा, त्वयीश्वरे ब्रह्मणि नो विरुध्यते, भागवत बहुत अच्छा है, लेकिन गीता प्रेस से जो इस श्लोक का अर्थ प्रकाशित है वो श्रीधरी के सर्वथा अनुकूल नहीं है, वो कुछ और टीका के अनुकूल है, लेकिन श्रीधरी के अनुसार इसका अर्थ बहुत सटीक बैठता है। पूज्य हमारे गुरुदेव ने बताया, वसुदेव जी ने कहा वही जो आया तीसरा अध्याय 10वां स्कंद, तो ईश्वरे ब्रह्मणि नो विरुध्यते। आपको श्रुति अनिह निष्कल आदि भी कहती है और आपसे सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन भी करती है, तो विरुद्ध बात हुई ना। निरीह निष्क्रिय निष्कल जो होगा उससे बिना सक्रिय हुए सृष्टि की उत्पत्ति कैसे होगी। तो कहा कि हमारे मस्तिष्क में इस बात को लेकर कोई गुंधुन नहीं है। तो ईश्वरे ब्रह्मणि नो विरुध्यते, ईश्वर दृष्टि से मायोपाधिकता की दृष्टि से आप क्या हैं, जगत के निमित्त कारण हैं, अधिष्ठानात्मक कारण है। ब्रह्म की दृष्टि से मतलब आप निष्क्रिय होते हुए भी सक्रिय हैं, उपाधि के योग से आप सक्रिय हैं, स्वतः निष्क्रिय हैं, उपाधि के योग से आप सगुण हैं, स्वतः निर्गुण हैं। इस प्रकार सकल विरुद्ध धर्माश्रय आप हो जाते हैं। श्री वल्लभाचार्य जी का ये प्रस्थान का शब्द है, भगवान सकल विरुद्ध धर्माश्रय हैं, अणुनीयान भी हैं, उसी काल में वो महतो महियान भी हैं। तो अब कहते हैं कि निमित्त कारण की सहिष्णुता तो आपके मस्तिष्क में आ ही गई थी सांख्यवादियों से, यहाँ आ गई, वहाँ का संघ थोड़े मानता, मान जाए तो सांख्य शास्त्र खत्म हो जाए। यहाँ शास्त्रार्थ में सांख्यवादी सहमत हो गए, वहाँ कभी नहीं होंगे। अरे हर व्यक्ति को अपनी पार्टी बना ली तो उसकी उपयोगिता सिद्ध करनी है या नहीं। बहुत बढ़िया एक घटना याद आई, एक है उज्जैन उत्तर प्रदेश में, नहीं मध्य प्रदेश में, एक डॉक्टर आया, उसने कुछ प्रश्न किया, हमने उत्तर दिया, 35-40 का था। फिर उसने कहा महाराज हमको आपने पहचाना नहीं। हमने कहा नहीं। जब आप शंकराचार्य होके प्रवचन करके मंच से आ रहे थे, शंकराचार्य हम 3 महीने पहले हुए थे, फिर उज्जैन का कुंभ हुआ, तो आप खड़े थे। उस समय आपने बिना बैठे हुए अपने से जगह पे आए हुए मेरे प्रश्नों का उत्तर लगभग 20-25 मिनट तक खड़े खड़े दिया। उस समय हम खड़े रह सकते थे, अब तो 2 मिनट में गिरने की स्थिति हो जाती। जो जो आपने कहा था वो सब हुआ। अभी जो जो आपने मेरे प्रश्न का उत्तर दिया है, जो कि त्यो सब होगा, लेकिन महाकाल के प्रांगण हम ठहरे थे, इस हाथे के बाहर जाने पर मैं जोर से बोलूँगा, पुरी के शंकराचार्य मुर्दाबाद। हाँ, तो हमने कहा भाई मुर्दाबाद जिंदाबाद से तो मुझ पर कसर नहीं पड़ता क्या, इतने घाटियों का पानी पी चुका हूँ क्या मेरे ऊपर कुछ मुर्दाबाद जिंदाबाद, मैं मुर्दाबाद करने को कोई काम ही नहीं करता। लेकिन हमको कुतूहल ये है कि जब तुमने कहा कि जो पहले आपने कहा था वो सब हुआ, जो आप कह रहे हैं अभी आज आपने कहा है वो सब होगा, जब तुम इतना स्वीकार करते हो कि हमारी बात जो कि त्यों होती है और होगी भी,
तो मुर्दाबाद क्या? मैं कांग्रेसी हूँ ना, राजनेता का यही स्वभाव है। विचार से सहमत हो करके भी कभी ये नहीं कहना कि तुम्हारे विचार से सहमत हूँ। तो हमने कहा तुम पेशे से क्या हो ये बताओ? डॉक्टर हूँ। हमको मालूम है कि हमारे दोनों बड़े भाई डॉक्टर वैद्य थे। हम तिबिया कॉलेज में रहे भी हैं वहाँ दिल्ली में, कि डॉक्टर या वैद्य को मौत से बहुत भय लगता है, क्योंकि मरे हुए मुर्दों के बीच में, जीवित बीमारों के बीच में रहते रहते उनको लगता ये रोग न लग जाए, मैं न कहीं मर जाऊँ। मुझे डॉक्टर वैद्यों की कमजोरी मालूम है, मौत से बहुत डरते हैं। तो हमने कहा तुम तो मरा साफ क्यों दे रहे? हमने कहा साफ तो दे रहे, तुमको हार्ट अटैक होगा, तुम मरोगे। मैं साफ मत दीजिए, हम तो अभी युवक हैं, विवाह हुआ। हमने कहा जिस रास्ते पे चलते हो वो हार्ट अटैक और मौत का ही मार्ग है। कैसे महाराज? हमने कहा जब तुम्हारा चित्त स्वीकार कर चुका है कि पहले जो मैंने कहा वो हुआ, आगे तुम्हारा अनुमान है कि जो के त्यों होगा, तब जब तुम मुर्दाबाद करोगे तो अपना मुर्दाबाद तुम्हारा होगा या हमारा? तुम तो अपने हृदय के विरोध में हमारा विरोध करोगे, तो हमारा विरोध होगा तुम्हारा, तुम्हारा हार्ट अटैक होगा। अरे महाराज आपने तो मार डाला, आपने कहा मुर्दाबाद करके दिखाओ और देखो हार्ट अटैक होता है या नहीं। वो जो भगा आज तक फिर उज्जैन में दिखाई नहीं पड़ा, जीवित है या मरा हुआ मालूम नहीं। समझ गए ना? इसका मतलब है कि हृदय में डाल दिया कि ब्रह्म जगत का निमित्त कारण है। अब डाल रहे हैं कि उपादान कारण भी है। अगर ब्रह्म को केवल निमित्त कारण मान के छोड़ देंगे, ये सब क्यों कहते हैं? वो हंस रहे, आज जगे हुए हैं। गाली देने में भी, गाली देने का स्वभाव नहीं होना चाहिए, लेकिन आज शंकराचार्य ने यह सिखाया कि कहीं गाली देने से ही काम चलता हो तो गाली देने में भी एक नंबर का सिद्ध हो जाओ, तब तुम धर्म की रक्षा कर सकते हो। लोगों को विचित्र लगा रहा होगा, गाली देने का स्वभाव नहीं होना चाहिए। अब मंडन मिश्र जो बोलते थे, शंकराचार्य गाली देने में गृहस्थ मंडन मिश्र से आगे गए। जो बोलते थे उसका अर्थ व्युत्पत्ति के अनुसार दूसरे ढंग से कर लेते थे। तो तंग हो गए मंडन मिश्र बेचारे, बाबा क्या है तो गाली देने में हमसे नंबर 1 है। हाँ, एक घटना है काशी की। एक संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे, तो शास्त्रार्थ में कोई जीतता नहीं था काशी में। अब उन्होंने कहा कि शास्त्रार्थ में तो सबसे बड़ा विद्वान में हो गया हूँ ही। कुछ गुरुदेव ने उनका नाम लेके बताया, कोई पंडित रहे होंगे। गाली में शास्त्रार्थ करूँ तो गाली में मुझसे कोई आगे जाएगा या नहीं? तो काशी में वेश्याएँ रहती हैं, हिंदू घर की वेश्याओं के घर पहुंच गए। वहाँ पर पंडित जी आप ऐसे कैसे? हाँ, आ गया। मेरे मन में हुआ कि गाली में शास्त्रार्थ करूं तो पंडित लोग तो क्या गाली में शास्त्रार्थ करेंगे, तुमसे शास्त्रार्थ करेंगे। अब हिंदू घर की महिलाएं तो घुटना टेक दी, बाबा तुम ही जीते पंडित। अब मुसलमान घर की वेश्याओं के पास चले गए। उसने कहा तुम तो गाली देने में बाबा हमसे भी आगे। उन्होंने कहा आज से मैं गाली देने में भी शास्त्रार्थ महारत और शास्त्रार्थ में ढोई। सच्ची घटना है।